बड़ग्राम में आज हर वर्ष की भांति इस बार भी शीतला सप्तमी के अवसर पर हिंदू नवयुवक गैर मंडल के द्वारा भव्य डांडिया गैर का आयोजन किया गया। वहीं भव्य गैर के आयोजन में नृत्य करने वाले लोगों ने विभिन्न वेशभूषा और स्वांग रचकर जमकर नृत्य किया। इस दौरान गैर मंडल के अध्यक्ष रतनलाल बागड़ी व कार्यकर्ताओं के द्वारा व्यवस्थाओं में जुटे रहे। वहीं गैर पर में मेकरदा रोड रामदेव दरवाजा से शुरू हुई, जो पाली रोड मुख्य बस स्टैंड जोधपुर रोड होते हुए ठाकुर जी के मंदिर तक पहुंचकर समापन हुआ। इस दौरान अमुख मार्गों से होकर डांडिया गैर निकलते समय जगह जगह ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों के द्वारा पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। वहीं मुख्य बस स्टैंड पर गैर मंडल के द्वारा भामाशाहों का स्वागत किया गया और अंत में गैर में अच्छा नृत्य करने वालों को पुरस्कार प्रदान किया गया। एक और जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अवैध कब्जा और भूमि माफियाओं पर शिकंजा कसने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ दबंग सरकार को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। एक ऐसी मामला बिजनौर के तहसील क्षेत्र धामपुर के ग्राम जीतनपुर में प्रकाश में आया है, जहां कुछ भूमाफियाओं ने बिना नक्शा पास कराए और फर्जी रूप से कॉलोनी काटी, जिसकी शिकायत दयाशंकर राणा ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई थी। इसी आधार पर प्रशासन ने अवैध कॉलोनी वासियों को नोटिस देते हुए जवाब मांगा है। ऐसे ही न जाने कितनी कॉलोनी धामपुर तहसील क्षेत्र में काटी जा रही है, जिनका नक्शा भी पास नहीं है। अब देखना है इन अवैध कॉलोनी पर कब गाज गिरती है और भूमाफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। यह मामला भी प्रकाश में आया है कि नगर धामपुर में कुछ अन्य बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण हो चुके हैं, जिनकी जानकारी नियत प्राधिकारी उप जिलाधिकारी धामपुर को है। अब देखना यह है कि उप जिलाधिकारी धामपुर इन अवैध निर्माण के विरुद्ध क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। यहाँ पे एक मैटर चल रहा है अवैध कॉलोनी वाला। आज उन लोगों ने आपको ज्ञापन भी दिया है, शिकायत भी की है। वहाँ कई मकान बने हुए हैं जिनको अवैध घोषित कर दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला? ये धामपुर तहसील धामपुर क्षेत्र के अंतर्गत जीतनपुर एक क्षेत्र है। वहाँ पर एक कॉलोनी का मैटर हमारे संज्ञान में आया, जिसमें बहुत सारे कॉलोनी वाले जिन्होंने 2010 में अपनी ज़मीनें खरीदी थी वो भी सामने आए, और जिन्होंने 2012 में अपनी ज़मीन खरीदी थी वो भी सामने आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें अवैध रूप से कॉलोनी काटी गई है। हालांकि ये बात सही है कि उसमें नक्शा पास नहीं है। नक्शा पास ना होने के लिए हमने वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया गया है कि विनियमित क्षेत्र से जो कार्रवाई करने का वो बोर्ड है, वो नोटिस जो है वो उन्हें जारी कर दिए गए हैं। बाकी इसके संबंध में सिविल कोर्ट में एक केस विचाराधीन है। जो भी सिविल कोर्ट से निर्णय होगा उसी के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। मैडम, इसमें एक भाजपा नेता का नाम आ रहा है कि उनके प्रेशर में प्रशासन कहीं ना कहीं लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। नहीं, प्रशासन किसी के दबाव में नहीं है। जो निष्पक्ष होगा और जो सही होगा वही होगा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। दयाशंकर जी, एक जीतनपुर में कॉलोनी को लेकर विवाद चला आ रहा है, क्या पूरा प्रकरण है और कहां पर आपने इसकी शिकायत की है, क्या पूरा मामला है? साहब, जीतनपुर में जो ये कॉलोनी है, ये शेरपोर्ट के कुछ लोगों द्वारा काटी गई थी। कॉलोनी काटने के लिए वो सब उनके फर्जी बैनामे थे। कॉलोनी काटने के लिए धारा 80 कराना ज़मीन में और विनियमित क्षेत्र से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। वहाँ पर मेरी ज़मीन भी है और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि प्रशासन मेरे दबाव में है। ऐसा कुछ नहीं है। जिनके वहाँ पर आवास है, मेरा मन हृदय उनके साथ है। क्योंकि बहुत कठिन परिश्रम से जो धन आदमी कमाता है उसको उसमें लगाता है, कार्रवाई होती है तो बहुत कष्ट होता। और मेरा आपके माध्यम से उन कॉलोनी वासियों से भी ये कहना है कि मिलजुल कर बैठ कर इसका कोई हल निकालें, क्योंकि दोनों ही पक्ष, जिन लोगों के आवास बने हुए हैं और मैं भी, हम दोनों ही पक्ष उन लोगों के सताए हुए हैं जिन्होंने कॉलोनी काटी, धन कमाया और चले गए हम लोगों को फंसाकर। तो हम लोगों को तो लड़ाई उनसे लड़नी है, उन्हीं के खिलाफ मैंने प्रार्थना पत्र दिया है। लेकिन यहाँ कुछ भोले भाले लोग, जिनको बहला फुसलाकर ये बता दिया गया कि धारा 80 हो गई है और ये बिल्कुल लीगल कॉलोनी है, वो विनियमित क्षेत्र के द्वारा अब नोटिस देने पर बता रहे हैं कि साहब हम लोगों को तो ये जानकारी थी नहीं। तो मेरा ये निवेदन है कि इसमें थोड़ा सा सारी विषय वस्तुओं को समझा जाए और कॉलोनी वासी हम बैठकर, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं वो भी आए थे, आज मेरी बात हुई है, तो उनके प्रति मेरी सिंपैथी है और उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। हम दोनों पक्षों को लड़कर जो है, लड़ना ही जो है वो जो कॉलोनाइजर हैं उनसे लड़ना है। क्योंकि हम लोगों का जो बेवकूफ़ बनाया उन कॉलोनाइजरों ने ही बनाया। कॉलोनी में जो आवास बने हुए हैं, इन्हें विनियमित क्षेत्र वालों ने नोटिस कब दिया? जो मेरी जानकारी में है, भी 2-3 दिन पूर्व वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा है, कॉलोनी अवैध है और यहाँ पर निर्माण भी अवैध है, और नोटिस संभवतः 2-3 दिन पूर्व ही दिए होंगे। और बाकी और कार्रवाई शासन क्या कर रहा है इसकी जानकारी। तो क्या वहाँ बोर्ड लगा हुआ है?
जो मुझे आज जानकारी प्राप्त हुई, परसों था, कल उसको बोर्ड को पोत दिया गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा दोबारा लगा दिया गया था। और आज मुझे कुछ लोगों से ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो कुछ शरारती तत्वों ने उस बोर्ड को वहाँ से हटा दिया। बिशुनपुर इलाके में एक बीएससी की छात्रा प्रतिभा सैनिक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह वर्ष 2022 से मकान मालिक राजेश सिंह के घर किराए पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। घटना 21 मार्च 2025 को सुबह करीब 10:30 बजे की है। प्रतिभा सैनी ग्राम पीपरा जाटापुर खुशी पट्टी की निवासी थी। आत्महत्या से पहले उसने अपनी मां बेला देवी और भाई मोहित सैनी से कई बार फोन पर बात की थी। आखिर कॉल सुबह 9 बजे के बाद हुआ, जिसके बाद प्रतिभा का फोन स्विच ऑफ हो गया। जब भाई मोहित सैनी से चिंतित होकर किराए के मकान पर पहुंचा तो उसने बहन को फंदे से लटकता हुआ पाया। वह तुरंत फंदा काटकर उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी गौरव शुक्ल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतका की मां, भाई और मकान मालिक से पूछताछ की और आवश्यक जानकारी जुटाई। इंस्पेक्टर ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा मृतका की मोबाइल कॉल डिटेल निकाला जाएगा ताकि आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा सके। क्या नाम है आपका? मोहित सैनी। ये लड़की क्या नाम है? प्रतिभा सैनी। प्रतिभा से कहाँ के रहने वाले हैं? खुशी पट्टी टाउनपुर। अच्छा, ये कब से पढ़ते हैं यहाँ पे? यहाँ पे तीसरा साल था इसका। हाँ, तीसरा साल था। 3 साल है। तो ये लास्ट कॉल कब किया है आपके पास? लास्ट कॉल इसका सर 9 बजे करीब हुआ था। आज को ये लास्ट कॉल की है? आप किए को की है? नहीं, मम्मी से बात हुई, हमारे पास नहीं। अच्छा, फोन वो की थी कि वो मम्मी की थी? मम्मी की फोन पे कही है। लास्ट कॉल कब बजे हुई है बात? क्या नाम है आपका? बेली देवी। लड़की का नाम क्या था? प्रतिभा सैनी। यहाँ पढ़ती थी? हाँ, बीएससी कर रही है। क्या करी आपको हुई है? सुबह हम इसको फोन आया कि हमको बुलाने, हम इसको आए हैं। मम्मी बोली जाओ बुला के लेते जाओ। किसने फ़ोन किया आपको कि आप आइए? कौन फ़ोन किया आपको? नहीं, मम्मी घर पर थे तो मम्मी बोली जाओ बुला के लेते। इसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था, मेरे नंबर ब्लॉक कर दिया। अच्छा, नंबर ब्लॉक भी हो गया था क्या आपका? वही तो मुझे बेस्ट बता। कोई झगड़ा करते आप लोगों से? कोई विवाद हो रहा है? नहीं, हमको ये नहीं मालूम। नहीं। यहाँ कब से रहती है मकान में? ये इसका तीसरा साल है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? हाँ? इस मामले में क्या कहना चाहते हो? कुछ कहना चाहते हो इस मामले में? पुलिस आई हुई है कार्रवाई के लिए, क्या कार्रवाई हो सकती है इसमें? खुदकुशी की है या फिर कुछ हुआ है? सौ आप निकाल उतारे हैं, काटे हैं? आरोपी आप काटे हैं? क्या नाम आपका? मोहित सैनी। मारवाड़ जंक्शन के कंटालिया गांव में आयोजित वार्षिक शीतला माता मेला आयोजन में आस्थाओं का सैलाब देखने को मिला। शीतला मंदिर परिसर पर तरह तरह की गैर नृत्य देखने को मिले। फागुन के गीतों पर एवं चंग की मधुर ध्वनि पर अनेक गैरियों ने जमकर नृत्य किया, तो वहीं मेले में लगे हाट बाजार में ग्रामीणों ने जमकर खरीदारी की। वार्षिक मेले में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र से अनेक गांव से ग्रामीण पहुंचे। ग्राम पंचायत एवं भामाशाहों द्वारा सर्वश्रेष्ठ गैर नृत्य कलाकारों को पारितोषिक प्रदान कर उनको बहुमान किया गया। उपखंड अधिकारी के निर्देश से ऐतिहासिक और विशाल मेला आयोजन में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। ब्यावरपाली पिंडवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 162 के टोल प्लाजा रायपुर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देशन में सेफ आई हाईवे कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को रायपुर टोल प्लाजा पर ट्रक शिविर में ट्रक चालकों की दृष्टि जांच, रक्तचाप, शुगर सहित अन्य मेडिकल जांच की गई। इस शिविर में टैंकर वाहन चालकों की दृष्टि, ब्लड प्रेशर एवं शुगर जांच पर विशेष फोकस किया गया। साथ ही ऐसे टैंकर जो एलपीजी, डीजल, पेट्रोल या अन्य खतरनाक केमिकल का परिवहन कर रहे हैं, उनको टोल प्लाजा कर्मचारियों द्वारा सुरक्षित पार्किंग में रुकवाकर उनकी दृष्टि, ब्लड प्रेशर और शुगर की निःशुल्क जांच मेडिकल टीम द्वारा की गई एवं आवश्यक परामर्श दी गई। जिन चालकों को चश्मे की जरूरत थी उनको निःशुल्क चश्मे का भी वितरण किया गया। इसके अलावा शिविर में वाहन चालकों को टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा यातायात के नियमों के पालन की भी सलाह दी गई। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना एवं वाहन चालकों को उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत एवं जागरूक करना है। शिविर में ब्यावरपाली पिंडवाड़ा टोलवे के रूट ऑपरेशन मैनेजर पंचूराम कुमावत, प्लाजा प्रबंधक अंसार खान, मनीष चौधरी,
शुक्रवार को शीतला सप्तमी पर्व पर सुमेरपुर उपखंड के तकतगढ़ नगर एवं सांगीराम नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में गृहिणियों ने अल सुबह से ही राजस्थानी परिधानों में सज धज कर शीतला मंदिर पहुंचकर शीतला माता को ठंडा बासोड़ा का भोग लगाकर पूजन अर्चन कर कुशल मंगल की मन्नत मांगी है। तकतगढ़ नगर में शुक्रवार अल सुबह से सज धज कर अपने अपने घर से थाली में ठंडे बासोड़े का भोग रखकर शीतला माता मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जहां गृहिणियों ने शीतला माता को नारियल की वाटकी अर्पित कर दही चावल और मातर सहित भिन्न भिन्न प्रकार के ठंडे बासोड़े का भोग लगाकर विशेष पूजा अर्चना कर खुशहाली की मन्नत मांगी है। तो कई गृहिणियों ने अपने अपने घर पर ही पनियारे पर शीतला माता की प्रतिमाएं रख ठंडे बासोड़े का भोग लगाकर पूजन अर्चन कर खुशहाली मन्नत मांग धूमधाम से शीतला सप्तमी पर्व को मनाने की रस्म निभाई है, जहां दिन भर शीतला माता मंदिर में दर्शकों एवं भक्तों की कतार लग चुकी थी। गृहिणियों ने कथक का किया श्रवण। शुक्रवार को गृहिणियों ने शीतला माता की पूजन अर्चन के बाद नगर की हर गली मोहल्ले में अलग अलग टोलियां बनाकर एकत्रित होकर शीतला माता के कथक का श्रवण किया, जो एक पौराणिक कथा है। एक वृद्ध महिला और उसकी दो बहुओं की कहानी है, जो शीतला माता का व्रत रखती है। बहुएं शीतला माता के लिए बासी भोजन बनाती है, क्योंकि वे अपने छोटे बच्चों को ताजा भोजन नहीं देना चाहती। इसलिए शीतला माता उनकी श्रद्धा और चिंता से प्रसन्न होती है और उनके बच्चों को बीमारियों से बचाती है और माता की कृपा बनी रहती है, जिससे आज भी शीतला माता को स्वच्छता और बीमारियों से सुरक्षा की देवी माना जाता है। और कथा का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले भर में आज शीतला सप्तमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय सहित जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज प्रातः से ही मंदिरों में अपार भीड़ शीतला माता को बासोड़ा का भोग लगाने और पूजन करने उमड़ी। गांवों में सैकड़ों की तादाद में गांव में महिलाओं की टोलियां मंगल गीत गाकर मां शीतला की पूजा करती नजर आई। तो वहीं जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से बड़े शीतला माता मंदिर पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। क्षेत्र के इशाली गांव मगरी स्थित शीतला माता मंदिर एवं कामेश्वर मंदिर आउवा पर भी अपार भीड़ बासोड़ा पूजने पहुंची। शीतला पर्व को लेकर जिले भर में उत्साह का माहौल देखा गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के जन जन की आस्थाओं के प्रति एक ऐतिहासिक चमत्कारी ईशाली गांव के शीतला माता मंदिर पर वार्षिक भजन संध्या एवं मेला आयोजन हुआ। मेला गांव कमेटी अध्यक्ष इंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि बीती रात विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें जिले भर से अनेक ग्रामों से ग्रामीण पहुंचे। भजन कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। तो वहीं आज शीतला माता के जयकारों के साथ शीतला माता मंदिर परिसर से भव्य वरघोड़ा जुलूस निकाला गया। तरह की झांकियों से सजा एवं राजस्थानी लोक नृत्य करते युवाओं की टोलियां द्वारा जमकर नृत्य किया गया। शीतला माता के जयकारों के साथ पूरा गांव भक्ति में हुआ। आज इशाली गांव में भव्य मेले का आयोजन होगा एवं मामशा परिवार द्वारा महाप्रसादी का आयोजन होगा। क्षेत्र के सबसे विशाल इस शीतला माता मेला आयोजन में सैकड़ों गांव से हजारों की तादाद में ग्रामीण पहुंचे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के थाना क्षेत्र के चेलावास गांव के कारीगरों के कृषि फार्म हाउस पर आज फसल की रखवाली करने वाले युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं शव को कब्जे में लेकर मारवाड़ जंक्शन के राजकीय अस्पताल मरचूरी में रखवाया। थानाधिकारी भारत सिंह रावत ने बताया कि मृतक चेलावास गांव निवासी नारा राम पुत्र सवाराम मीना इस कृषि फार्म में फसल की रखवाली का कार्य करता था। पुलिस द्वारा शव को मरचूरी में रखवाया गया है और पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले भर में आज शीतला सप्तमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय जालोर सहित जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज प्रातः से ही मंदिरों में अपार भीड़ शीतला माता को बासोड़ा का भोग लगाने और पूजन करने में लगे हुए हैं। गांवों में सैकड़ों की तादाद में गांव में महिलाओं की टोलियां मंगल गीत गाकर मां शीतला की पूजा करती नजर आई। वह माताजी के गीत गाकर लूर नृत्य किया गया। तो
तो वहीं जालोर जिला पुलिस कप्तान के निर्देश से सिरे मंदिर रोड, शीतला माता मंदिर व मेला क्षेत्र पर सुरक्षा के व्यापक कड़े प्रबंध किए गए। जालोर जिले के आहो, साइला, बागोड़ा, भिनमाल, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, सांचौर स्थित शीतला माता मंदिर पर भी बासोड़ा का भोग लगाकर पूजन किया गया। शीतला पर्व व जालोर मेले को लेकर जिले भर से हजारों की भीड़ मेला देखने व शीतला माता मंदिर पर धोख लगाने के लिए पहुंचे लोग, आमजन, बच्चों, युवाओं व ग्रामीणों में मेले को लेकर उत्साह का माहौल देखा गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शुक्रवार को तखतगढ़ में सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार राजस्व विभाग के अलका पटवारी सुरेश चौधरी प्रतिहारी नाथुराम मेघवाल द्वारा पटवार भवन के पास स्थापित कर गणगौर मंदिर की फूल मालाओं से सजावट कर ईश्वर गणगौर को सोने चांदी के आभूषण सहित पूरी तरह श्रृंगार कर नारियल की जोत के साथ प्रसाद चढ़ाकर महाआरती से विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस दरमियान जेठमल परिहार राम सिंह, वीराराम चौधरी, रमेश सोलंकी सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे और ईश्वर गणगौर के दर्शनों का सिलसिला जारी रहा। भगवान शिव और माता पार्वती, जिन्हें गण और गौर के नाम से ही जाना जाता है, गणगौर का त्योहार इन दोनों की पूजा का दिन है। इसे गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार शिव पार्वती के मिलन का जश्न मनाता है। इसे वैवाहिक और दाम्पत्य सुख का प्रतीक माना जाता है। तेज गति से पिकअप वाहन ने टेम्पो को मारी टक्कर। टेम्पो में सवार एक बालिका हुई गंभीर घायल। जिले के रोहट उपखंड के जेतपुर गांव के निकट तेज रफ्तार से पिकअप ने आगे चल रही टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो में सवार मनीषा नामक बालिका गंभीर घायल हो गई। तत्काल प्रभाव से घायल बालिका को जेतपुर राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सा पढ़ने पाली बांगड़ अस्पताल रेफर किया। पाली बांगड़ अस्पताल ट्रॉमा वार्ड में गंभीर घायल मनीषा का उपचार में चिकित्सक जुटे। सूचना से जेतपुर थाना टीम मौके पर पहुंची एवं उक्त पिकअप वाहन की तलाश में पुलिस जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली के रोहट के कृष्णा नगर में एक विवाहित और उसकी 2 साल की बेटी जो पिछले 10 दिनों से घर में बिना लाइट और बिना पानी के रहने को मजबूर है, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे रखना नहीं चाहते। और जब वो अपने पीहर रानी से ससुराल रहने घर आई तो उसने पति, सास और ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। पीहर पक्ष और आसपास के मोहल्ले वासियों ने जब दखल दिया तो ससुराल वाले घर का ताला लगाकर दूसरी जगह रहने चले गए। विवाहित ने कैसे भी करके मकान में रहने लगी। विवाहिता और उसकी 2 साल की बच्ची को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। हम बात करें रोहट के कृष्णनगर में, जहां विवाहिता प्रियंका वैष्णव, जिसकी शादी 2022 में रोहट के मुकनपुरा गांव में रहने वाले धीरज पुत्र लक्ष्मण दास के साथ हुई थी। पीड़िता ने बताया कि शादी के समय किसी गिफ्ट को लेकर बहस हुई और फिर छोटी छोटी बातों पर पारिवारिक खींचतान होने लगी। शादी के महज 6 महीने के बाद उन्होंने मुझे अपने पीहर छोड़ दिया। उस बीच मेरे लड़की का जन्म हुआ, जो अब 2 साल की है। इस बीच मेरे परिवार वाले और समाज के लोग भी समय समय पर समझाइश करते रहे, लेकिन उनकी तरफ से हर बार मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित करते रहे। मैं अब भी अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ और जब मैं घर आई तो उन्होंने मकान का ताला लगा दिया। मोहल्ले वासियों की अनुमति से मैं घर में पिछले 10 दिन से रह रही हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वालों के द्वारा बिजली व पानी का कनेक्शन तक कटवा दिया ताकि मुझे और मेरी बच्ची को परेशानियों का सामना करना पड़े और मैं यहाँ से चली जाऊँ। घटना हुई थी आपके साथ? आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका है, मेरे पति का नाम धीरज है और मेरे पियर रानी है और ससुराल रोहित है। 2022 में मेरी शादी हुई 22 तारीख को, और उसके बाद 5 महीने की मेरी बच्ची थी तब मेरे को पियर छोड़ दिया मेरे ससुराल वालों ने। और मेरे साथ झगड़ा, मेरे ननद मतलब घरेलू झगड़े करते थे। एक थोड़ा सा मैंने गिफ्ट मांग लिया उनसे वापस, उन्होंने मांगा था, मैंने ले लिया, तो उस वजह से मेरे से ये झगड़ा करते थे। छोटी छोटी बात से घरेलू झगड़े, मतलब रोटी नहीं बनाना, वो कपड़े का, मेरे को वॉमिटिंग होती थी तो भी झगड़ा करती थी, वॉमिटिंग क्यों कर रही है। तो छोटी छोटी बातों के लेकर झगड़ा करके मेरे को पिए छोड़ दिया। फिर लेने ही नहीं आए। फिर एक बार कॉल आया ससुर जी का कि पापा ने बोला कि बच्ची हुई है आपके पोती, कि नहीं हमको तो नहीं चाहिए, पोती आपके पास रखो। पोती का क्या कर, पोती को भली मारो, पोती हमारे लिए कुछ मतलब, पोती के लिए भी ऐसा वर्ड निकाला उन्होंने, वो बोल नहीं सकती मैं ऐसा वर्ड मेरे से नहीं। तो फिर अभी जब आप यहाँ आए, अभी मैं आई 2 साल से, 3 बार मैं और आई थी, मुझे धक्के दे के बाहर निकाल दिया। तो अभी मैं आई तो लाइटें बंद कर दी, फैन, और मतलब पानी नहीं आ रहा है, मतलब रसोई पे ताला, सारे कमरों में ताला, सिर्फ एक ही कमरा खुला है। अब आजू बाजू के लोग मुझे खाना मतलब
मांगती हूँ वो भी नहीं दे, उनको भी धमकी दे रही है कि तुम देना मत, कैमरे लगे हुए हैं हमारे आजू बाजू के। अब आप क्या चाहते हो? मेरे को तो बस इस घर में रहना है, मुझे मेरा पति चाहिए। ये बोलते हैं कि घर पे कब्जा करके बैठी, मैं घर पे कब्जा नहीं, मेरे पति पर हक है मुझे। बट मैं कहाँ जाऊँ बच्ची को लेकर, 2 साल की मेरी बच्ची है। लोग तो बोलते दूसरा घर कर, मैं तो दूसरा घर कर दूंगी, मेरा रख देंगे, मेरी बच्ची का कौन रखेगा? वो तो एक अनाथ हो जाएगी ना, उसका कौन देखेगा? तो अब आप क्या चाहते हैं जो लास्ट? मेरे को तो बस मेरे घर में रहना, इसी घर में रहना है। मेरा नाम मेघराज वैष्णव, गांव टंडोरा। मेरी भांजी दी हुई है रोहित, और वहाँ पे वो ले जा नहीं रहे, तो भांजी जब घर के अंदर घुस गई, मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊँ छोड़ के। तो अभी इन्होंने क्या किया, लॉक दे के घर का किचन लॉक और लाइट पानी की सब व्यवस्था छोड़ के यहाँ से चले गए। तो आजू बाजू वाले लोग इनकी मदद कर रहे हैं, और आजू बाजू लोग ये धमकियाँ दे रहे हैं कि मेरे घर पे कोई सामान नहीं पहुँचाना, और पूरी लाइट काट देना, उसको मच्छर काटना, इसको परेशान करना, और ये घर से निकले तो मैं उसका ताला दे दूँ। ऐसा उन्होंने साजिश कर रखी है। इस दिन 15 दिन हो गए ये कंटिन्यू जो कर रहे हैं, और भांजी हमारे यहाँ बहुत दुखी है, तो उसको सुविधा दिलाएं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई क्यों बिना मतलब किसी का घर खराब करे। तो लक्ष्मणदास को सोचना चाहिए, लक्ष्मणदास जी को, कि भाई मेरे बेटे की बहू है, वो घर पे आई है, और 2 साल की उसकी बच्ची है, वो कहाँ जाएगी? तो उसको यहाँ रखना चाहिए। मैं उसको विनती करता हूँ। आप थाने गया था क्या? मैं थाना गया था, पानाजी चौधरी से बात की थी, पानाजी चौधरी ने उनको अच्छी तरह से समझाया, लेकिन हर प्रकार के हर आदमी जो रोहित के ठाकुर साहब सहित सब लोगों ने इनको समझाया, लेकिन किसी की नहीं मान रहा है। मुझे नहीं रखनी है, और सोटों से नोटों से कहाँ आना, मैं तैयार हूँ, तो मुझे ये नहीं रखना है। एक ही ये लेके जिद बैठा है, वो जिद मत करो, और अपने घर की तरफ देखो, और बच्चों का ध्यान करो। ऐसा हमारा क्या मतलब है। तो आपकी क्या मांग है? जी, आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग है कि भाई बच्ची को अपना ले और तरीके से रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लेने के लिए नहीं आए, तो हम बच्ची को लेके आ गए, बच्ची अपने घर में आ गई, अब उसको अच्छी तरह से रखो, हमारी यही मांग है, बाकी दूसरा कोई लेना देना नहीं है उनसे। कौन सा एरिया है? ये एरिया रोहित है, और लक्ष्मणदास जी का घर है, और जो एरिया का नाम तो मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन रोहित मालूम है, और रोहित के अंदर इसके घर पे मैं आया हुआ हूँ आज।